है रही झूम, ये देवभूमि है रही झूम। उठा शलाका फहरा पताका, कर उठी उद्घोष जय तिरंगा। में जितने भी हमारे रायपुर से रिलेटेड भारत में जितने भी जवान हैं जो हमारी रक्षा के लिए तैनात होते हैं, और आज हम उनको, हमारा जो कार्यक्रम है रक्षा सूत्र, उसकी वजह से हम यहाँ उपस्थित हैं। और ये हमारा भी सौभाग्य बनता है कि आज हम उनके साथ यहाँ सम्मिलित हैं। हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल होना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। पहला वो परफॉर्मेंस देने वाले हैं बैंड प्रेजेंटेशन का, कार्डिनल वॉरियर प्राइवेट मिलिट्री स्कूल के बच्चे हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति। कार्डिनल वॉरियर प्राइवेट मिलिट्री स्कूल के बच्चे अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस को लेकर तैयार हैं, और ये ग्रुप सॉन्ग है, देशभक्ति है, संदेशे आते हैं। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है, कि हमसे पूछा है, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन में, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों में, चलती शामों में, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों में, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। इस गाने के बोल इतने टची हैं कि आपको वो सीन पूरा याद आ गया होगा। बॉर्डर मूवी का ये गाना था।
सब तरह की दीवानगी से वाकिफ़ हुए हम, पर माँ जैसा चाहने वाला जमाने भर में ना था। वाकई भारत माँ हो या हमारी खुद की माँ हो, वो एहसास ही अलग होता है। और सीआरपीएफ के हमारे जितने भी जवान हैं वो इस बात को बेहतर समझते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे जवान आए, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि वो समय कैसा था जब आप अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाते आए थे, और आज का समय आपको कैसा लग रहा है और क्या फील कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ जवान आए और अपनी बातें शेयर करें हमसे। मैं विगत 18 वर्षों से इस बल का सदस्य हूँ और अपने आप में प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक फ़ौजी हूँ और दूसरा अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर हूँ। जितना समय मैं यहाँ दे सकता हूँ दूंगा। उसके बाद जब मेरी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी तो मैं बाहर सिविल में जाकर भी अपना समय कुछ स्कूल के बच्चों को या किसी को दे सकूँगा जिससे वो प्रेरणा स्रोत हो सकें और आगे फ़ौज में आने के लिए मोटिवेट हूँ। मैं उन बहनों के लिए बोलना चाहूँगा, एक शायरी मुझे याद आई। कौन कहता है कि हमने उन्हें बुला रखा है, कौन कहता है कि हमने उन्हें बुला रखा है, वो क्या जाने हमने उन्हें आंखों में बसा रखा है। देख न ले दुनिया तेरा आज की आंखों में, इसलिए आंखों पे पलकों का पर्दा गिरा रखा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आसाम से, आसाम का एक लोकगीत या ऐसा कोई गीत जो आसामी भाषा में हो। पीरीति 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 मीठा सोरा दोई, पीरीति 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 बुआ बुओती नोई, पीरीति 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 ओरे जीवन থাকিব, ओरे जीवन থাকিব বই। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। आप ही के आसाम से एक और हैं जो हिंदी में गाना गाएंगे आपके बीच में। मैं उनका स्वागत करती हूँ, आए आप। हर पल मेरी यादा दिसिए तू, दिल दिए पल में दसा करके नू, तेरी मेरी मेरी तेरी की जिंदगी what to do। जुमों में नसों में गाओ के लिखूं, तेरे लिए मैं क्या करूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। तो एक सोलो परफॉर्मेंस हमारे जो स्कूल की बच्ची हैं वो करने वाली हैं, तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी मंच पर। आजा आजा जिंदर शामी आने के आजा जरी वाले नीले आसमाने के आजा आजा जिंदर शामी आने के आजा जरी वाले नीले आसमाने के छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम यहाँ थिरकेंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। तो सभी बच्चों को मैं बुलाना चाहूँगी ग्रुप डांस के लिए। वीर मेरे ये सॉन्ग है।
बाकी बच्चों को नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूँगी, जो आपके सामने एक सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। आपने सुना होगा, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, हे 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 हो। तो चलिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं बच्चों को बुलाना चाहूँगी, ताकि ये जो माहौल बना है हमारा रक्षा सूत्र का, वो और खुशनुमा बनता जाए। ये बच्चे आएं और स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दें। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। हौस तो जोश, हौस तो जोश, मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अब मैं पूनम से कहना चाहूँगी कि वो बच्चों और हमारे जवानों के बीच में जाएं और बताएं कि जो हमारा रक्षा सूत्र का कार्यक्रम है, अभी तक उनको कैसा फील हुआ और वो क्या फील कर रहे हैं, क्या अब उनको अपनापन नजर आया कि नहीं, अब वो शाइनेस से थोड़े दूर हुए कि नहीं। आप इस साल आप सबसे ज्यादा किन्हें मिस कर रहे हैं? मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो अभी BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, अभी उसकी याद आ रही है थोड़ा। बाकी उससे बात नहीं किया, बाद में करूँगा थोड़ा, तो अच्छा लगेगा थोड़ा। क्या आपका परिवार प्राउड फील करता है? और बहुत फील करता है मैम, हम लोग यहाँ देश के लिए अच्छा में लगे हैं, और यहाँ पोस्टेड अभी नए हुए हैं मैम, आसाम राजस्थान में। सबसे पहले तो मैम, जो हमारी बहनें हैं, भारत देश की सभी बहनों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से, हम सभी जवानों की तरफ से। और ये जो त्यौहार है हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। बहुत ही कम, मुझे मैम 10 साल हो गए हैं सर्विस में, और कभी ऐसा मौका नहीं आया है कि हम इस पर्व पे घर जाकर अपनी बहनों के साथ जो ये त्यौहार मना पाएँ। लेकिन हमें खुशी होती है कि हम जो हमारे देश के लिए, हमारी बहनों के लिए हम यहाँ सुरक्षा कर रहे हैं, हर ड्यूटी को हम अंजाम देते हैं, तो उसमें हमको खुशी मिलती है। और हमारी बहनें, हमारा परिवार हम पे ये इस बात के लिए गर्व फील करता है मैम। आपके घर में आपकी कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं सर? भाई तो एक है, बहन तो नहीं है, पर हम वैसे जहाँ रहते हैं वहीं उसी को बहन मानते हैं, क्योंकि हमारे बहन नहीं है, और हमने अभी तक रक्षाबंधन का त्यौहार घर में मनाया नहीं है मैम। हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ जैसे कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ उसी को बहन मान लेते हैं, उसी के साथ खुश रहते हैं। हमको नहीं छोटा मानो, हम है वीर जवान, हमको प्यारा देश हमारा भारत देश महान। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम आपका। हमारे साथ CRPF जवान रफीक मंडल जी मौजूद हैं। यूं मोहब्बत से मुझको न देखा करो।
जमाया आपने, जोरदार तालियां एक बार मंडल जी के लिए। मोहब्बत तो करनी पड़ती है, अगर मोहब्बत ना होगी तो फिर क्या होगा। तो जो आपसे दूर हैं उनकी भी बातें कह लेती हूँ, उनकी फीलिंग्स आपके सामने बताना चाहूँगी, चंद लाइनें कहना चाहूँगी। हर वक्त तेरे आने की आस रहती है, शायद वो आपकी माँ होगी, शायद वो आपकी बहन होगी, या आपके रिश्तेदार होंगे, या फिर आपकी पत्नी होंगी। हर वक्त तेरे आने की आस रहती है, हर पल तुझसे मिलने की प्यास रहती है। सब कुछ है यहाँ बस तू नहीं, सब कुछ है यहाँ बस तू नहीं, इसलिए शायद ये ज़िंदगी उदास रहती है। तो ये भी वही बात है जो आपके अपने कह नहीं पाते। बस हमारी एक छोटी सी कोशिश है जनधारा मल्टीमीडिया की कि हम आपकी और आपके अपनों की बात हमारी जुबान से कहें। मैं चाहूँगी कि आप आएं और बच्चों के बीच बताएं कि किस तरह से आपको प्रेरित करता है जब आप दूर रहते हैं, किस तरह से आप लोग अपने परिवार को याद करते हैं। प्लीज़ आइए। आपका नाम सर? मेरा नाम हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह है। तो आप बताइए आपकी फीलिंग्स कैसी रहती है। ये तो एक त्यौहार है, त्यौहार की शुरुआत अभी हो रही है, तो आप लोग दूर रहते हैं, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? फीलिंग तो सर मैम सबकी सेम ही है, हमारे दिल में, हमारे मतलब सीने में भी दिल है, और हम चाहते हैं कि हमारी बहनों के पास जाएं और वो त्यौहार जो सब अपनी बहनों के साथ मना रहे हैं वो हम भी मनाएं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ से अपनी बहन के पास नहीं जा सकता है, तो फिर हम आप जैसे जो भी लोग हैं उनको अपनी बहन मानते हैं और उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। आपकी बहन इस वक्त कहाँ पर है? मेरी बहन दिल्ली में। क्या जवान शायर होते हैं, क्या सियारी मैम करना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम, लेकिन क्या है कि हम लोग सिविल लोगों से थोड़ा सा हटके रहते हैं। नहीं तो वो फीलिंग थोड़ा शर्मीले टाइप हो जाते हैं। नहीं, हम लोग तो इसीलिए आए हैं। मैम मैं एक्चुअली राजस्थान का रहने वाला हूँ, मेरी 3 बहनें हैं, सरप्राइज होगा उनके लिए। बिल्कुल देखते हैं। सरप्राइज सिर्फ दोस्तों को नहीं, कई बार बहनों को भी देनी चाहिए। तो और कोई भाई अपनी कजन सिस्टर या कोई ऐसी राखी सिस्टर हो जिसको सरप्राइज देना चाहता हो, आप लोगों में से कोई प्लीज आइए, व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। कनेक्ट हो गया मैम। हो गया, चलिए देखते हैं क्या सरप्राइज। हेलो खुशबू, एक बार उनको ना बता दो। वेरी गुड हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच सर। अब मैं मेजर सोमवीर सर को बुलाना चाहूंगी, एक अच्छी सी परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, देखते हैं सरप्राइज पैकेज है वो क्या परफॉर्मेंस लेके आते हैं। मुश्किल अजब है प्यार की राहें, मगर जो प्यार करते हैं कभी मरते नहीं राहें। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये रुत बड़ी तूफानी, डरना ना ओ मेरी रानी, बदलेगा ये मौसम हरी दीवानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी। गर्दिश में ही सही ये सितारे हम नशी, गर्दिश में ही सही ये सितारे हम नशी, ढूंढेंगी कल हमें फिर बहारें हम नशी। इम्तिहान प्यार के रोज होते नहीं, प्यार वाले कभी सब्र खोते नहीं। मोहब्बत हो ही जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती, ये ऐसी चीज है जो सब के हिस्से में नहीं आती। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये रुत
मेरी रानी, बदलेगा ये मौसम अरे दीवानी, हम लिखेंगे प्रेम कहानी। जोरदार तालियां। और मौसम की फिजा बदली है, मौसम के रंग बदले हैं, क्योंकि हमारे साथ जिनका बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे, सीआरपीएफ 65 बटालियन के कमांडेंट वीके सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहेंगे। वीके सिंह सर को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हमारे साथ 2 शब्द साझा करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम भारतीय हैं और इस देश में हमारे जो ये त्यौहार है भारतीय और सांस्कृतिक परंपरा के साथ हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये एक पवित्र बंधन है जिसको रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। रक्षाबंधन एक भाईचारे, प्रेम और बहनों और भाइयों के प्रेम का ही एक संबोधन है। इसके दौरान हमारे जो बहनें हैं वो भाइयों की कलाई पर अपना धागा बांधती हैं और उनसे ये आश्वासन लेती हैं कि हमारे जीवन में कोई भी अगर मुसीबत आती है तो भाई हमारे साथ रहे, और भाई भी अपनी बहन को ये आश्वासन देता है कि हम आपके साथ हैं। ये जो बंधन है हमारे भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत बंधन है, उसी को हम लोग यहाँ पे मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे बच्चे जो कार्डिनल वॉरियर स्कूल्स हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि जो जोश आज है ये जोश आपको हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। धन्यवाद। वीके सिंह सर, आपके लिए एक सरप्राइज़ है, छोटा सा, एक छोटी सी कोशिश है हमारी सबकी कि आप उस सरप्राइज़ से काफ़ी खुश होंगे और आपके चेहरे की जो ये मुस्कान है वो बरकरार रहने वाली है। हमारी सर को वसुंधरा मैम पहले रक्षाबंधन बांध रही हैं। कार्डिनल वॉरियर प्राइवेट मिलिट्री स्कूल की डायरेक्टर वसुंधरा जी। ये बहुत ही अनोखा पल है। आज सारे लोग, हमारी सीआरपीएफ के जवान और हमारे बच्चे स्कूल के और मीडिया, सारे लोग एक जगह एकत्रित हैं, इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार, प्रेम का त्यौहार, प्यार का प्रतीक और रक्षा का प्रतीक। जनधारा मल्टीमीडिया से पूनम सर को राखी बांधेंगी। इस राखी की एक खासियत है, मैं बताना चाहूँगी। ये राखी गोबर से बनी हुई है और हम सभी जानते हैं गौ माता कितनी महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में, हम कितना पूजते हैं उनको। और आज ये अनोखी राखी राकेश अग्रवाल जी की तरफ से ये राखी आई है। हमर कोठान सर, आप अपनी बहन से मिलते हैं सर रेगुलरली? नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा एक क्या कहा जाएगा दुखद पहलू ही है कि उसको बहुत कम हमेशा मिस करते हैं। रक्षाबंधन में हमारी कुछ अनिवार्यता होती है फोर्स के साथ रहने की। मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपने 10 और में 27 साल हो गया, उसमें 1-2 बार ही मौके मिले होंगे। हमेशा फोर्स के साथ ही रहना पड़ा विशेष परिस्थितियों में। इसी बीच हमारे साथ वीके सिंह सर की सिस्टर जुड़ चुकी हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। कैसा फील कर रही हो लखनऊ से? रक्षाबंधन का त्यौहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, अच्छा फील कर रहे हैं। और राखी तो अभी तक आपकी आई नहीं है। अच्छा, पहुंच जाएगी, पोस्ट कर दिया मैंने। अच्छा, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं जवानों के साथ में। मीडिया है और स्कूल के बच्चे हैं।
तो ये लोग कुछ पूछना चाहेंगे, लीजिए। नमस्ते। कितना वक्त हो गया है आपको सर से मिले हुए, रूबरू हुए, और एक जो बहन भाई वाली जो एक बातें होती हैं बहुत पुरानी, वो सारी चीज़ें, कोई ऐसी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें सबसे राखी की? ऐसी तो बहुत अच्छी यादें हैं, मैं क्या क्या शेयर करूं। काफी समय हो गया हम राखी पोस्ट भी करते आए हैं। जी जी, बस कभी महसूस होती है रक्षाबंधन में कि भाई यहाँ पर हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, तो मैं हमेशा राखी पोस्ट ही करती हूँ। यहाँ पर और भी बहुत सारे भाई मौजूद हैं जो अपनी बहनों से दूर हैं, और आज हम हमारे साथ रक्षा सूत्र के कार्यक्रम के माध्यम से राखी मना रहे हैं। उन भाइयों को क्या संदेश देने चाहेंगी बहनों की तरफ से? मैं उन बहनों को यही कहना चाहूंगी, हमारे भाई जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहें, बस भगवान उन पे अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि मैं हर साल राखी उनको भेज सकूं, बांध सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी, और आपकी फीलिंग्स, आपकी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, इसीलिए आज हम रक्षाबंधन का जो त्यौहार है मना रहे। हमने सर को राखी बांधी है और आपकी राखी का भी इंतज़ार रहेगा, और मैम भी हमारे साथ हैं, तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी? बस वो हमेशा मेरे भाई के साथ रहे अच्छे से, और एक दूसरे का प्यार बना रहे, और क्या जी, और हम भी प्यार से याद करते रहे हर साल। जी जी, शुक्रिया मैम आपसे बात करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। तो हम अपना कार्यक्रम अब आगे बढ़ाते हैं सर, राखी का। हम बाकी भी जो जवान हैं उनको बुलाते हैं। मैं जितने भी जवान यहाँ बैठे हैं उनको बुलाना चाहूँगी, और ये जो छोटी बच्चियाँ हैं आपको राखी बांधना चाहती हैं, तो प्लीज़ मंच पे आएंगे। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। राखी का ये सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छा रहा, हम उत्साह से भरे हुए हैं, और अपनी वो जज्बात और आपके जज्बात को समेटे हुए आज हम यहाँ से जरूर जाएंगे, पर आपको हम याद आएंगे और हम आपको याद आएंगे और आप हमें याद आएंगे। थैंक यू सो मच। ये देवभूमि है रही झूम, ये देवभूमि है रही झूम, उठा शलाका फहरा पताका, चल उठी उद्घोष जयति तिरंगा।